नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्राचीन भारत के इतिहास का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। आज की यह क्लास जो है क्लास नंबर 2 रहने वाला है। क्लास 1 में मैंने आपको बताया था सिंधु या जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस लेक्चर में हम समझेंगे वैदिक सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये वीडियो किन एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। एसएससी सीजीएल हो गया, यूपीएससी हो गया, वीपीएससी हो गया, रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी और पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, स्टेट पीसीएस, एसएससी, एमटीएस हो गया, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक या ऋग्वेदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक संस्कृति काल। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन शब्द जो हैं ये आर्य शब्द के शाब्दिक अर्थ हैं। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू। जो तंबाकू फसल है इसका ज्ञान जो है वैदिक काल के व्यक्तियों को नहीं था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा श्रमण। श्रमण नाम से जाना जाता था उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो आपको याद रखना है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र जो है ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। किस वेद में? तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला क्वेश्चन, वेदों को संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 4 वेद बताए गए हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। भारत के जो राज्य चिन्ह हैं जिसे सत्यमेव जयते बोलते हैं, ये उपनिषद जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। ऋग्वेदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सामवेद को। भारतीय संस्कृति का जो आदि ग्रंथ है सामवेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा मनु। मनु जो हैं ये प्रथम विधि निर्माता हैं। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो आपको याद रखना है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता जो है ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए।
और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा गोधन। गोधन जो है ये ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडप में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा 10वें में। ऋग्वेद के किस मंडप में? तो आपको याद रखना है 10वें मंडप में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 18। अगला क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसको उपासना से था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। यहाँ पे किसकी हो जाएगा? वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण है किसकी उपासना से था? तो आपको याद रखना है प्रकृति की उपासना से था। अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इंद्र देवता के लिए। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? राइट आंसर हो जाएगा ज्यामितीय। शुल्ब सूत्र जो है ज्यामितीय विषय से संबंधित पुस्तक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो आपको याद रखना है ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे? तो आपको याद रखना है पंजाब में। जो आर्य लोग थे वो भारत में सर्वप्रथम आकर किस राज्य में बसे थे? तो आपको याद रखना है पंजाब राज्य में बसे थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, ऋग्वेद का कौन सा मंडप पूर्णतः सोम को समर्पित है? राइट आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है ये सोम को समर्पित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो आपको याद रखना है परशुराणी। परशुराणी नदी जो है इस पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है दासराज युद्ध लड़ा गया था इसके तट पर। अगला क्वेश्चन है, धर्म ग्रंथों में भू राजस्व की दर क्या है? तो आपको याद रखना है 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर है वो 1/6 है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग से। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी हैं? तो आपको याद रखना है सिंधु। सिंधु नदी जो है ये आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बताई गई नदी है, उसमें वर्णित है, लिखी हुई है, तो आपको याद रखना है सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? राइट आंसर हो जाएगा केकय के। केकय के राजा थे उपनिषद काल के राजा अश्वपति, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है कठोप उपनिषद में। कठोप उपनिषद में अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है प्राप्त होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो आपको याद रखना है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है ये कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा जो है ये एक स्थान है जिसकी खुदाई है लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? राइट आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन,
गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? राइट आंसर हो जाएगा गौतम ने। न्याय दर्शन को जो है गौतम ने प्रचारित किया था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण जो हैं ये प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो आपको याद रखना है पतंजलि। पतंजलि जो हैं योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं? तो आपको याद रखना है दर्शन पर। ये आपको याद रखना, दर्शन पर उपनिषद पुस्तकें हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? तो आपको याद रखना प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ ये पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। चरक संहिता नामक पुस्तक जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो आपको याद रखना है यजुर्वेद से। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। अगला क्वेश्चन, वैदिक योगीन सभा क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद थी। वैदिक योगीन जो सभा है एक मंत्री परिषद थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो आपको याद रखना है गणतंत्र। गणतंत्र जो है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आपको याद रखना है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? राइट आंसर हो जाएगा सांख्य। सांख्य जो है ये भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सांख्य कामा योग कामा न्याय कामा वैश्विक मीमांसा और देवांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। राइट आंसर हो जाएगा वैदिक युग में। वैदिक युग में सांख्य योग कामा न्याय वैश्विक मीमांसा और वेदांत इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से जो है अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। अगला क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा रामायण को। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण है? तो आपको याद रखना है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है ये प्राचीनतम पुराण है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? राइट आंसर हो जाएगा काल कुटुंब। काल कुटुंब जो है ये वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा विदथ। विदथ जो है ये ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे मैंने 60+ क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और इसी के साथ में आपका जो तीसरा लेक्चर है, तीसरे लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।